नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। अहियापुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने फ्लिपकार्ट कंपनी के गार्डों को बंदी बनाकर 4 लाख कैश लूटा। सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा मोहल्ले के एक घर में 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित फ्लिपकार्ट कुरियर कंपनी के ऑफिस के गार्ड को बदमाशों ने बंधक बनाकर 4 लाख लूट लिए। जिले में अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है। बदमाशों ने फ्लिपकार्ट कंपनी के ऑफिस से करीब 4 लाख कैश लूट लिया है। घटना शनिवार की रात अहियापुर थाना इलाके की है। बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर हथियार के बल पर वारदात को अंजाम दिया है। अहियापुर थाना क्षेत्र के पुरानी 0 माइल के चकगाजी में शनिवार की रात 10 बजे फ्लिपकार्ट कंपनी के ऑफिस में 7 से 8 की संख्या में अपराधियों ने धावा बोला। सभी हथियार से लैस थे और चेहरे को ढका हुआ था। बदमाशों ने दफ्तर में मौजूद 7 कर्मचारियों को बंधक बनाकर 4 लाख कैश लूट लिया। साथ ही 50,000 रुपए का पार्सल और 2 स्टाफ का मोबाइल भी छीन लिया। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान कंपनी के स्टाफ सन्नी कुमार को पिस्टल के वट से वार कर घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी एसकेएमसीएच की तरफ भाग गए। अपराधी दफ्तर में लगे सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी साथ ले गए। अहियापुर थाना क्षेत्र का शहबाजपुर गांव में फ्लिपकार्ट में रात में करीब 9:30 बजे कुछ अपराधकर्मी घुसकर लूटपाट की घटना किए थे। इस संबंध में कांड प्रतिवेदित कराया गया है। अहियापुर थाना क्षेत्र में कांड प्रतिवेदित हुआ है। उसमें 5-6 अपराधकर्मी के बारे में बता रहे थे कि लोग आया था वहाँ पर और करीब 3,25,000 रुपये के आसपास वहाँ से नकद लूट करके ले गया है। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और टेक्निकल आधार पर अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इसमें गिरफ्तारी या बरामदगी नहीं हो पाया है। सीसीटीवी वगैरह भी तोड़ दिया है क्या? डीवीआर तोड़ा था, लेकिन उसमें कार्रवाई चल रही है, काम उसमें हो रहा है। मामला यही है कि हम लोग आप क्लोज कर रहे थे। 6-7 आदमी से आया है, सभी के हाथ में पिस्टल था जी। आया है पहले यहाँ पे एक मेरा शॉटर था जिसके ऊपर गन तान लिया है जी। उसके बाद उससे पूछा कैश कहाँ है, नहीं बताया, उसके पास कैश नहीं था तो उसको पूछा जहाँ पर मारा है। उसके बाद बट से मार के उसका कबाड़ फोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद वो पीछे मेरे पास गया, मेरे ऊपर गन तान लिया है। मेरे से पूछा, हम नाश्ता कर रहे थे, उसके पास कुछ नहीं मिला। वहाँ से आया कैशियर के पास, कैशियर पे गन गिराया और पैसे देके चला गया। कितना का लगभग लूट हुआ है? लगभग वही 3.5 के आसपास। 3.5 लाख के आसपास। जो घायल है उनका इलाज कहाँ चल रहा है? ये तो बगल का मेडिकल दुकान बंद था तो अभी मेडिकल की तरफ गए। मेडिकल में एडमिट करवाए हैं आप? मेडिकल में ही नहीं कराया, मेडिकल की तरफ गए हैं। आपको भी कहीं पे चोट लगा है? नहीं, हमें कहीं चोट नहीं। इस समय आप क्या कर रहे हैं? हम नाश्ता कर रहे हैं। कितने की संख्या में अपराधी आए थे? लगभग 7 के आसपास। सभी के हाथ में हथियार था। आते माते फायरिंग वगैरह भी किया है? नहीं, फायरिंग कॉक किया है लेकिन वो गन चला नहीं है। कॉक किए हैं मगर गन चला नहीं है। क्या नाम हो गया आपका? सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा पड़ती टोला मोहल्ले के एक घर में 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना हुआ है दहेज के कारण। बहन बोल रहा था हमको फोन करके से गे दीदी हमको पैसा मांग रही है, सब ससुराल वाला दूल्हा ननद सास से दहेज के चलते न लेबो न रखबो। 112 को घटना हुआ कि यहाँ एक लेडीज फांसी लगा लिया है तो इसका जांच कर रहे हैं। बाकी मुजफ्फरपुर में 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत। घर में फंदे से लटकी मिली। दहेज में 1 लाख नहीं देने पर हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर में शनिवार को एक 25 वर्षीय महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव घर के भीतर फंदे से लटका मिला। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित खबरा पड़ती टोला का है, जहां महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मौके पर जुटे लोगों ने घटना की जानकारी सदर थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर सदर थाना के दरोगा राकेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना स्थल की जांच की। शव को पोस्टमार्टम में भेजने की कवायद में जुट गए। थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मृतका गांव के राजेश राम की 25 वर्षीय पत्नी शारदा देवी थी। सोई थी, अचानक उठी तो मिली लटकी। घटना को लेकर मृतका की भतीजी प्रियंका कुमारी ने बताया कि वह और चाची घर में दोपहर में सो रही थी। घर के लोग काम पर गए थे, वे दोनों एक घर में थे। सोकर जब उठी तो वह घर में नहीं थी। बगल वाले घर में देखी तो वह बांस के सहारे फंदे से लटकी थी, जिसके बाद उसने शोर मचाना शुरू किया। उसे फंदे से उतारा। इसी बीच कई लोग गांव के मौके पर पहुंच गए। पति राजेश भी आया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। 5 साल पहले हुई थी शादी, 4 माह का बच्चा। दहेज में 1 लाख नहीं देने पर हत्या का आरोप। मामले में मृतका की बहन कृष्णा देवी ने बताया कि 5 साल पहले शादी हुई थी। शादी के कुछ साल बाद एक बेटे ने जन्म लिया। अभी वह 4 माह का है। शादी के वक्त एक बाइक और नकद 1 लाख रुपए दिया गया था, लेकिन लड़के और उसके परिजनों ने 2 लाख का डिमांड किया था। शादी के बाद दहेज में 1 लाख की मांग करता था। नहीं देने पर मारपीट की जाती थी। बहन को बुलाया गया लेकिन वह नहीं आई। आज उससे ससुराल के लोगों ने हत्या कर फांसी के फंदे पर लटका दिया। गांव के लोगों के द्वारा सूचना दिया गया है। घटना हुआ है दहेज के कारण। बहन बोल रहा था हमको फोन करके से गे दीदी हमको पैसा मांग रही है, सब ससुराल वाला दूल्हा ननद सास से दहेज के चलते न रखबो, न तो हमार बहन के ले जो, न तो पहुँचा दे। कितना पैसा मांग रहे? 1 लाख मांग रहा था, और से 1 लाख मांग के लाओ तो तोरा रखबो, न तो न रखबो। तो हम बोली से ठीक है, हम बहन के घरे पहुँचा दो, जैया पैसा होता है और भाई के बाप के वो या हमारे बहन के ले जाता या दहेज देते। आज क्या हुआ है? आज फांसी लगा दिया है। फांसी लगा के फोन कर दिया है से देखिए डेट हो गया है अपने आप। फांसी लगा दिया है पंखा में, घर में, उर्मी से बांध के। शारदा देवी नाम है। 112 को घटना हुआ कि यहाँ एक लेडीज फांसी लगा लिया है, तो इसका जांच कर रहे हैं, बाकी बताया जाएगा। सोमवार से शहर के 3 प्रमुख चौक पर ट्रैफिक सिग्नल शुरू हो जाएगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले की अब खैर नहीं। शहर के इमली चट्टी, मारीपुर और कलमबाग चौक पर सोमवार से स्मार्ट सिटी का सिग्नल लाइट ट्रैफिक कंट्रोल चालू हो जाएगा। इसके लिए ICCC के कमांड सेंटर में 6 जवानों की तैनाती की गई है। तीनों चौराहों पर CC कैमरे से ऑनलाइन चालान की भी व्यवस्था शुरू हो जाएगी। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर कैमरे में दिखने के बाद खुद ऑनलाइन चालान कट जाएगा। मोबाइल पर जुर्माना की सूचना वाहन मालिक को पहुंच जाएगी। बिना हेलमेट वाले बाइक सवार के भी इन तीनों चौराहों पर दिखने पर जुर्माना लग जाएगा। शहर में 7 चौराहों पर सोमवार से ट्रैफिक सिग्नल शुरू करने की कवायद शुरू की जाएगी। शहर में बिंदास गाड़ी चलाने वालों की सोमवार से खैर नहीं है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत शहर के 3 प्रमुख चौक चौराहों पर लगी ट्रैफिक सिग्नल चालू हो जाएगी। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों के मोबाइल पर चालान भेज दिया जाएगा और उस पे बाकायदा चालान पर राशि भी जमा करनी होगी। अपने सहयोगी रोशन के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। स्काउट और गाइड के छात्रों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बच्चों का खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बार-बार बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्काउट प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्काउट प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार में स्काउट और गाइड के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। स्काउट और गाइड के छात्रों ने राज्य मुख्य आयुक्त राम कुमार सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि मुख्य आयुक्त और उनके सहयोगी द्वारा पिछले 25 वर्षों से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यही नहीं, अन्य राज्यों में स्काउट और गाइड के छात्रों को रेलवे की नौकरी में सहयोग मिलती है, लेकिन राज्य में 20 वर्षों से राज्य रैली नहीं हो रहा है, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में है। हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है मैटर? पूरा मैटर ये है कि पहले मैं स्काउट गाइड क्या है उसके बारे में बता दूं तो शायद बेहतर ढंग से आप लोग समझ सके। स्काउट गाइड एक शैक्षणिक संस्था है जो संपूर्ण देश में एक समान रूप से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के संरक्षण में चलाई जाती है। इस संस्था को 1952 ईस्वी में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, साथ ही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे जैसे महान नेताओं के
इच्छा स्वरूप देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को भारत में चालू किया था। आज क्या समस्या हो गई बिहार में? समस्या ये हो गई कि बिहार में इस इतने बड़े संस्थान के बावजूद यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन किया जा रहा है। बच्चों को बुलाया जाता है, उनको सही से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है, उनको समय सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाता है, उन सर्टिफिकेट का कोई वो लाभ नहीं उठा पाते, उनसे सिर्फ पैसे लिया जाता है और उनको सर्टिफिकेट भी सही से नहीं दिया जाता है और न प्रशिक्षण सही से दिया जाता है। कौन लोग हैं इसमें? इसके मुख्य आरोपित राज्य मुख्य आयुक्त राम कुमार सिंह जी हैं और साथ में कोषाध्यक्ष मदन मोहन कृष्ण हैं और दिलीप कुमार जी जिला सचिव, अभी वो राज्य सचिव बन चुके हैं और वो इस करप्शन में वो भी शामिल हैं। तुम लोग कहीं भी कंप्लेन किए हुए हो? इससे पहले हम लोग कई जगह राष्ट्रपति महोदय से लेकर पीएमओ ऑफिस, खेल और कला संस्कृति विभाग और साथ में गृह मंत्रालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री कार्यालय, इन सभी जगहों पे हम लोगों ने कंप्लेन किया है। आने वाली ईद को लेकर चुन्नीलाल मेगा मॉल ग्राहकों के लिए कई प्रकार के उपहार रखी है। रमजान के पाक महीने में तमाम दर्शकों का स्वागत है। ईद आने में महज कुछ दिन शेष बच गए। ऐसे में आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि ईद की खरीदारी यानी परिधानों में कैसे बेहतर दिखे, इसके लिए अभी से ही प्लानिंग करना शुरू कर दिए हैं। इन सारे सवालों को लेकर हम ऐसे मॉल में आए हैं जो कि नाम के मोहताज नहीं है, चुन्नीलाल मेगा मॉल, जो मुजफ्फरपुर ज़िले में अब ब्रांड के रूप में जाने जाना लगा है। हम इन तमाम सवालों पर बात करेंगे कि आखिर चुन्नीलाल मेगा मॉल में क्या ईद को लेकर क्या ऑफर आए हैं। हम डायरेक्ट चुन्नीलाल मेगा मॉल के ऑनर से बात करेंगे। राकेश जी, सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि चूँकि बिहार में तो आप लगातार धूम मचा रहे हैं, मुजफ्फरपुर ज़िले में भी अब ये नाम का मोहताज नहीं रहा है, एक ब्रांड बन चुका है। ईद को लेकर चूँकि लगातार कस्टमर बढ़ रहे हैं आपके यहाँ, ईद को लेकर क्या ऑफर दिए हैं? ईद में हमारे यहाँ क्या है कि खास करके मतलब छोटे बच्चों के लिए और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए खूब सारी रेंजें हैं, जिसमें लड़कियों के लिए खास जैसे नायरा है, सरारा है, गरारा है, मतलब कि इस टाइप के परिधान जो ईद में बच्चों को बहुत खूबसूरत ड्रेस पर मतलब कि हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। और हर एक रेंज में हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ 800-1000 रुपये से लेकर 2000-2500 रुपये तक के अंदर में बच्चियों के लिए बहुत सारी ड्रेसेस हैं, नायरा, गरारा, सरारा, सलवार सूट, गाउन्स वगैरह। उसी प्रकार बॉयज़ के लिए भी हमारे यहाँ जैसे बाबा सूट, पैंट, शर्ट अच्छे ब्रांड में भी मिलेंगे, जैसे जीनी जोनी में भी मिलेंगे, क्रिम्सन में मिलेंगे, यूएस पोलो में मिलेंगे, पेपे है वगैरह है, सब एक छत के नीचे। और सब बाज़ार से आपको हर एक कपड़ा आपको 10% MRP से कम कीमत पे हमारे यहाँ उपलब्ध है। मेंस वेयर में भी हमारे यहाँ जैसे कि हमारे यहाँ 15 से 20 ब्रांड के कपड़े मिलेंगे, सारे ब्रांड मिलेंगे, ब्लैकबेरी, वैन हुसैन, लीव फ्लिप्स, एलन सोली वगैरह बहुत सारे ब्रांड है जो एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे। और बाज़ार से सारे में हमारे यहाँ मार्केट से 10% कम कीमत पे आपको उपलब्ध खास करके ईद के मौके पे दिया जा रहा है। और इसी तरह हमारे यहाँ साड़ियों में भी, लहंगा चुन्नी साड़ियों में भी महिलाओं के लिए भी खास रेंज है। जैसे कि लहंगा का रेंज हमारे यहाँ 2000 रुपये से शुरू है, जिसमें कि 1 लाख रुपये तक का आपको लहंगा मिलेगा। आगे लगन की तैयारी को देखते हुए काफ़ी सारी तैयारी की गई है और खूब अच्छे परिधान का मतलब कि उपलब्ध यहाँ पर कराया गया है। खास राकेश जी, ये बताइए कि जो मान लीजिए कि 3000 या 4000 से ऊपर खरीदारी करते हैं, उन कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा? हमारे यहाँ खास करके लगन और ईद को लेकर खास एक उपहार योजना चलाया गया है कि जिसमें कस्टमर को हर एक 3000 से ऊपर की खरीद पर निश्चित उपहार दिया जा रहा है। उसमें अलग अलग है, सब तरह की वैरायटी है, सब तरह का गिफ्ट का मतलब हर एक स्लैब में अलग अलग गिफ्ट रखा गया है, खास करके ये लगन को देखते हुए। चुन्नीलाल में क्यों खरीदारी करने आएंगे? चुन्नीलाल कस्टमर के लिए एक बहुत विश्वास का चीज़ है और काफ़ी दिनों से बिहार में अपना एक पहचान है। कस्टमर भी काफ़ी मतलब कि खुश हैं। आज बिहार में हमारा ये 8वां-9वां स्टोर है। पटना में भी हमारा 3 है, मुजफ्फरपुर है, बक्सर है, बिहार शरीफ है, बेगूसराय है। कस्टमर को काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं और कस्टमर को सही रेट में सही चीज़ उपलब्ध कराने का हमेशा कोशिश करता है। ये थे राकेश जी। आपको मैं बता दूं कि अगर ईद में आप प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ अच्छा बेहतर है तो एक बार चुन्नीलाल मेगा मॉल का जरूर विजिट करें। आपको 3000 के ऊपर की खरीदारी पर निश्चित उपहार, और खासकर जो जेंट्स सेक्शन है उसमें
सभी ब्रांडों पर 10% छूट दी जा रही है। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मझौलिया रोड स्थित निजी होटल के सभागार में जीएस मंत्रा प्लस कोचिंग संस्था की ओर से सीटेट में सफल छात्राओं को सम्मानित किया। रविवार को जीएस मंत्रा प्लस की ओर से मझौलिया रोड स्थित मंगल मूर्ति होटल में आयोजित शिक्षक प्रतिभा सम्मान समारोह में सीटेट दिसंबर 2022 उत्तीर्ण सभी 203 सफल छात्र छात्राओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर संस्था के संस्थापक हेमंत तिवारी सर ने सम्मानित किया। संस्था के मेधावी छात्र छात्राओं में से सुमित कुमार ने 150 में से 130 अंक हासिल किया। मुख्य अतिथि के रूप में डीएवी खबरा के प्राचार्य मनोज कुमार झा उपस्थित रहे और सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद सह शुभकामनाएं दी। संस्था के संस्थापक हेमंत तिवारी सर ने बताया कि सफलता के सही मार्गदर्शन, अनुशासन, स्मार्ट वर्क एवं लक्ष्य के अनुरूप माहौल एवं निरंतर अभ्यास जरूरी है। इस मौके पर संस्था के सभी शिक्षक, क्लब सदस्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संचालन मयंक मुकुट, डॉक्टर रश्मि प्रिया एवं साहिल सबा ने संयुक्त रूप से किया। सम्मान समारोह में उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य मिला और भावी शिक्षक जिनको दृढ़ता पूर्वक यहाँ कड़े अनुशासित वातावरण में शिक्षित किया गया और प्रशिक्षित किया गया है माननीय हेमंत जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनामिका जी द्वारा, यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है इन लोगों ने। और जैसा मुझे बता रहे थे कि 2018 में शुरुआत की गई संस्थान की, आज यह संस्थान अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हो पाया है। इसके पीछे जो हमारे शिक्षकों की दाहिने और बाएं टीम लगी है, इनके जो खिलखिलाते हुए चेहरे दिख रहे हैं और इनमें जो संभावनाएं दिख रही है, वह निश्चित बता रही है कि ये शिक्षक समाज में बच्चों के भविष्य निर्माण में और जो हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका शिक्षक निभाते हैं, जिन्हें राधा कृष्णन जी ने भी कहा था कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते। मुझे लगता है कि इन सब ने ये मूल मंत्र यहाँ जीएस मंत्रा, तो जनरल स्टडी इनकी कैसी है वो बताने का सौभाग्य इनको मिलेगा। और इन्होंने बहुत ही मेहनत करके, अभी मुझे बता रहे थे एक यहाँ स्टूडेंट हैं जिन्होंने 150 नंबर में 130 अंक प्राप्त किए। 90 नंबर के लिए जहाँ संघर्ष होता है CTET में, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे सर 1 नंबर से पास नहीं कर पाया, 2 नंबर से नहीं पास कर पाया, तो इन्हें ट्रेन करने की ये जो बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने उठाई है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। और ऐसे संस्थान का विस्तार शहर के अन्य इलाकों। देखिए, आज शिक्षक सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें दिसंबर 2022 में सीटेट में सफल सभी विद्यार्थियों के लिए यह शिक्षक प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। इस शिक्षण सम्मान समारोह का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे जितने भी भावी शिक्षक साथी हैं, जो मेरा अभ्यर्थी है, वो काफी उत्साह पूर्वक इसमें भाग लेता है और हमारे जो भी अपकमिंग बच्चे हैं उन्हें इसे देखने को मौका मिलता है। लेकिन यहाँ का मेरे संस्थान का ये नियम है कि इस सम्मान समारोह में सिर्फ सफल अभ्यर्थी ही और उनके अभिभावक यहाँ आते हैं। इसका उद्देश्य है कि एक शिक्षक एक समाज में जो अगली पीढ़ी का जो निर्माण करने वाले हैं, उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उनकी मानसिकता, उनकी नैतिकता, उनकी सामाजिकता और उनके संवेगात्मक विकास के बारे में वे किस तरह से अपने शैक्षणिक कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। आप तमाम चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा यदि किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में यदि वह आगे बढ़ता है, तो हम सभी शिक्षकों का, हम सभी अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि उसे पुरस्कृत करें, उसे सम्मानित करें। इनसे उनकी जिज्ञासा जो है वो दृढ़ संकल्पित होगी और प्रतिदिन वो नवाचार के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराएंगे। आज हमारे अतिथि के रूप में मनोज झा सर हैं, जो प्रिंसिपल डीएवी खबरा मुजफ्फरपुर से हैं। मैं तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनको बताना चाहता हूं कि आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए। जिले में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश सरकार पर सीधा हमला किया। जिले में बीजेपी कार्यालय में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साधा है निशाना। कहा, बिहार में अराजकता की स्थिति, अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है।
और अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर रही है कार्य। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि यह अपराधियों की सरकार है, जिसके कारण बिहार का विकास रुक गया। बिहार में हर दिन दर्जनों हत्याएं हो रही, लगातार हत्याएं, लूट अपहरण के साथ बेटी और बहनों के साथ बलात्कार की इन घटनाओं से पूरा बिहार परेशान है, जिसकी वजह से पलायन हो रहा है, जिसकी वजह से बिहार अब बदलाव को महसूस कर रहा है। बिहार के नीतीश तेजस्वी की जोड़ी पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा, बिहार को अपराधियों के गढ़ में ही धकेलने में इन लोगों की भूमिका सबसे बड़ी है और इसको लेकर के आने वाले चुनाव में बीजेपी की जीत के साथ समाप्त हो जाएगा। इफ्तार पार्टी को लेकर के बीजेपी पर लगे हुए आरोप को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में राजद की राजनीति मुस्लिम समुदाय को खुश करने की है और वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को करती है। बीजेपी और उसके पीएम मोदी 130 करोड़ लोगों की बात को करती है, न कि एक जाति समुदाय के लोगों की। हुआ क्या है भाई, सुनो भाई, एकदम सब लोग सुनिए आराम से। विपक्ष कांग्रेस और उसके शागिर्द पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा जन जन तक उनके भगीरथ प्रयास के कारण पहुंच रही है। विपक्ष हताश है, निराश है। इस देश के गरीबों ने अपना मसीहा नरेंद्र मोदी जी को माना है। हर गरीब संकल्पित है, चाहे वह किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, किसी पंथ का हो, सब संकल्प लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को 2024 में पुनः हम 2019 से भी ज्यादा बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। बिहार में भी जो विकास हो रहा है केंद्र के पैसों से हो रहा है। जो बिहार सरकार का बजट है किसी न किसी प्रकार से 72% राशि उसमें भारत सरकार की है। कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है बिहार सरकार से और रोज दर्जन भर हत्याएं हो रही है। कई दर्जन यहाँ माने काफी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 6203529231 7766974617। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें।
चुन्नी लाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मीनापुर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजनों ने सड़क जाम कर घंटों बवाल काटा। मामला हुआ है कि यहाँ पे 7:30 बजे से बॉडी रखा हुआ है, 7:35 पे जी। थाना ला के रख के और चले गए। थाना को कोई मतलब नहीं है कि वो बॉडी किसका है, क्या है, नहीं है। सूचना मिला है सर, लेके गाड़ी आया है जी, बड़ा से बात हुई है जी। ये मीनापुर से बता रहे, कौन जगह बता रहे थे, बड़ाऊ से बात हुई है। बड़ाऊ बोले हैं कि 112 लेके आया है जी। हमारे थाना के मामला नहीं है जी। मामला क्या है? क्या सूचना मिली है? कुछ सूचना अभी नहीं है। विजय जी आए हुए हैं ना जी, विजय जी आए हुए हैं, हम आए हुए हैं। डेड बॉडी पहले जाएगा पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम हो जाएगा और उसके बाद ये लोग अपना बयान देता है। क्या सड़क जाम किए हुए हैं क्या? हाँ जी, सड़क जाम हुआ है। मुजफ्फरपुर में मीनापुर थाना क्षेत्र के रामपुर हरी के समीप शनिवार की देर शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस की 112 गाड़ी ने उसे उठाकर SKMCH में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सिकंदरपुर OP क्षेत्र के बालूघाट बांध रोड निवासी दिनेश झा का 35 वर्षीय पुत्र आशुतोष कुमार झा के रूप में हुई है। पुलिस ने इसकी जानकारी उसके परिजनों को दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन SKMCH पहुँचे। शव को देखते ही चीख पुकार मच गयी। परिजन हत्या कर शव को सड़क पर फेंकने का आरोप लगाते हुए SKMCH के 1 नंबर गेट के पास शव को सड़क पर रखकर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। सड़क जाम की सूचना पर पहुंची अय्यापुर पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे लोग मानने को तैयार नहीं हुए। फिर अय्यापुर थानेदार ने मीनापुर के थानेदार से परिजनों को फोन पर बात कराया। इसके बाद जाकर परिजन व आक्रोशित लोग शांत हुए। इस दौरान करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। परिजन का आरोप था कि मृतक राधा हरी हीरो में कार्यरत है। वहां से काम करने के बाद रामपुर हरी के एक क्लाइंट से उसे मिलने बुलाया था। बुलाने के बाद लूटपाट के बाद हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया। परिजन मीनापुर के थाने की पुलिस को बुलाने पर मौके पर अड़े थे। युवक का चेहरा पर 2 आधा कटने का निशान और गले पर काला निशान है। मृतक 2 भाई में बड़ा था। मृतक के पिता दिनेश झा ने बताया कि उसके पुत्र का हत्या किया गया है। सड़क दुर्घटना में इसका मौत है तो मीनापुर पुलिस आकर घटना को स्पष्ट करे। दिया है
क्या मामला हुआ है? ये मामला ये काम कर रहा था, इसको क्लाइंट बुलाया है, क्लाइंट से मिलने गया तो इसका गला काट के उधर से हम लोग उधर फोन आया, कैसे सूचना मिला आपको? पुलिस फोन किया है, हम लोग को नहीं पता है, पुलिस फोन किया है। इसका फोन चोरी है, इसका पूरा गोल्ड चोरी है, पूरा गला काट दिया है मेरे भाई। छिनतई का मामला लग रहा है? नहीं छिनतई का मर्डर है। गला एक सोना के चेन के लिए नहीं काट सकता है, ये मर्डर है। इसका पैर, इसका नस कटा हुआ है, नस कटा हुआ है हाथ का, इसका पूरा गला कट के कान पूरा काट दिए हुए हैं। कौन कर सकता है? किसी पर शक है क्या? शक तो बहुत आदमी पे है। किसी दुश्मनी वगैरह था क्या इनको? दुश्मनी किसी से नहीं था इसका। आप कौन हुए इनके? हम इसकी बहन है, बड़ी बहन है। हमको मिला कि अच्छे मेडिकल में इमरजेंसी में भर्ती है जी। हम वहाँ से आए तो देखे कि इसका लाश बाहर में पड़ा हुआ जी। आए हम डॉक्टर से पूछे, उस समय तो बैठा हुआ था, वो कहा कि नहीं ये लाशें पुलिस ला करके यहाँ रख दिया है, समझ गया ना जी। कहाँ से लाया, कैसे लाया, हम पूछे हैं बात, कहा हमको कुछ नहीं पता है, पुलिस से संपर्क। कहाँ से लाश आया, कुछ पता नहीं है आपको? डॉक्टर को कुछ पता नहीं है। आपके बेटा क्या करते थे? कौन बेटा करेगा? चुन्नू पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ है। काम क्या करते थे? यही राधा हरी में, राधा हरी हीरो महिंद्रा में। आप लोग को कैसे सूचना मिला? ऐसे मोबाइल गया, हमारे पास नहीं गया, राजेश के पास गया, हमारा वो भतीजा जी, वो आके हमको कहा और हम लोग उसी समय चले। क्या नाम? इसका देखे लाश बाहर में पड़ा हुआ था, तो क्या नाम हो गया आपका? दिनेश झा। अब बेटा का क्या नाम है? आशुतोष झा। कितना उम्र होगा? इसका उम्र 34-35 साल। शादीशुदा है? ये जो है तो मेरा छोटा भाई है, इसका नाम आशुतोष कुमार झा है जी। ये महिंद्रा कंपनी में काम करते हैं। ये किसी कारणवश गए थे मुक्तपुर जी, कोई अजीत राय हैं उनके पास में जी। उन्होंने इसको बुलाया था। अचानक उधर से जो है तो 112 हम लोगों को घर पे फोन आया कि आपका जो है तो 112 से जो है तो फोन आया कि ऐसे जो है तो आपका जो है यहाँ पे एक लाश रखा हुआ है। मैंने इंक्वायरी किया कि 112 नंबर का है। उसके बाद कोई प्रशासन का कोई अता पता नहीं है। प्रशासन जो है अभी हम लोग इसके लिए जो है तो रोड घेर करके जाम कर रहे हैं। मेरी बात अभी एसपी साहब से भी हुई है जी। मालीघाट स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में भारत विकास परिषद द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद की ओर से रविवार को मालीघाट स्थित एक निजी विवाह भवन की सभागार में आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा के माध्यम से वर्ष 2023-24 के लिए नए कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से शेखर कुमार को अध्यक्ष पद पर चुना गया, वहीं चंदन कुमार को उपाध्यक्ष और विद्याभूषण वर्मा को सचिव बनाया गया। इस दौरान भारत विकास परिषद के सभी प्रकोष्ठ के संयोजक का भी चयन हुआ। इस अवसर पर शेखर कुमार ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वह पूरी ईमानदारी से पूरा करेंगे। उनका कर्तव्य होगा कि वह संगठन को मजबूत बनाए, संगठन के विचारों को प्रत्येक व्यक्ति तक फैलाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद की स्थापना भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए 1963 में हुई थी। तभी से संगठन राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने के लिए काम कर रही है। संगठन की ओर से लगातार क्विज प्रतियोगिता, भारत को जानो जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके माध्यम से युवा वर्ग को भारत के इतिहास और देश प्रेम की शिक्षा दी जाती है। मुजफ्फरपुर शाखा में सत्र 2023-24 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। कार्यकारिणी में अध्यक्ष के रूप में शेखर कुमार जी, उपाध्यक्ष चंदन कुमार जी, सचिव विद्याभूषण वर्मा जी, संगठन सचिव मनीष कुमार सोनी जी, कोषाध्यक्ष वित्त सचिव नीरज कुमार जी, संस्कार प्रकल्प के संयोजक विनोद नंदे जी, सेवा प्रकल्प संयोजक डॉक्टर राजेश कुमार जी, महिला संयोजिका सांत्वना भारती जी, योग शिविर संचालक जयप्रकाश चौधरी जी, रक्तदान शिविर संयोजक प्रिंसू मोदी जी और सह संयोजक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, पर्यावरण संयोजिका श्रीमती आशा सिन्हा जी,
वनभोज संयोजक अमरेंद्र कुमार सिंह जी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक उद्देश्य। इन लोगों को अगले सत्र के लिए पद दिया गया है। ये संगठन राष्ट्रीय स्तर की संगठन है जो 1963 से भारत के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करती आ रही। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर बाबा आमटे सेंटर द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया। बाबा आमटे सेंटर फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ओर से रविवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने शहीद खुदीराम बोस के आज स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर देश में घटी हाल की घटनाओं पर चर्चा की गई। सभा को संबोधित करते हुए जयप्रकाश देव ने युवाओं को कहा कि हम लोग अभी बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। युवा शक्ति को किस तरह राष्ट्र हित में लाया जाए, इसके तरीके बताए गए। उन्होंने कहा कि देश में युवाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण के लिए अति आवश्यक है। बच्चे समाज में प्रतिबिंब होते हैं, उन्हें एक समरसता और एकता वाला समाज बनाने वाला है। संगठन इस दिशा में लगातार काम कर रही है। हम लोग युवाओं को राष्ट्र प्रेम के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की धरती, वैशाली का हृदय हम सबों को इस बात की प्रेरणा देता है कि भारतवर्ष में जिस प्रकार का अभी माहौल चल रहा है उसमें बच्चों की जो भूमिका है वो राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। बच्चे समाज के प्रतिबिंब होते हैं और फ्यूचर में उन्हीं को समाज के हर दिशा को नियंत्रित करना है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को समाज में एक रास्ता, आपसी भेदभाव से रहित समाज के निर्माण के लिए उन्हें अपने को समर्पित करना है। इसलिए हमारा जो संगठन है वो बिल्कुल सामाजिक संगठन है। कोई भी राजनीतिक दल से हम लोगों का कोई संबंध नहीं है। बाबा साहब छोटी कल्याणी चौक स्थित तैलिक भवन में तैलिक महासभा द्वारा बैठक कर नए कार्यकारिणी सदस्यों के नाम की घोषणा की। छोटी कल्याणी चौक स्थित भामाशाह तैलिक समिति का नए कार्यकारिणी सत्र 2023 से 25 का पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य संरक्षक जगन्नाथ प्रसाद उर्फ लाल बाबू ने किया। सर्वप्रथम सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उसके बाद मुख्य संरक्षक ने सर्वप्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद चकपाल को पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाया। उसके बाद बारी बारी से सभी पदाधिकारी को पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाया गया तथा उपस्थित लोगों ने पुराने कार्यकारिणी की क्रियाकलाप का अनुसरण करते हुए आने वाले सत्र में अधिक से अधिक समाज का एवं समाज भवन के विकास में बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा। ये अपना भवन है और ये संस्था हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा 1940 से कायम है। हर 4 साल पर इसका चुनाव होता है और पदाधिकारियों का समाज के बीच में चयन किया जाता है। हम लोग इसको हर तरीके से समाज के कार्य में लगाते हैं। इसका जो भी होता है अपने समाज के शादी ब्याह के लिए या किसी फंक्शन के लिए हम लोग समाज को उपलब्ध कराते हैं। हम लोग आगे इसमें होली मिलन करते हैं और ऐसा विचार बन रहा है कि भामाशाह जयंती भी 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस पर हम लोग विचार करके निर्णय करेंगे, लेकिन प्रस्ताव आ रहे हैं और जहाँ तक अच्छी होता है समाज के रूप में ये हमारा अभी एकमात्र भवन है और आगे भी दूसरे भवन पर विचार चल रहे हैं। हो सकता है कि आगामी कुछ आज क्या हुआ कमेटी का विस्तार? आज हम लोग का चुनाव का पदभार ग्रहण हम कराएंगे। लोगों का जो नई कमेटी बनी है उस नई कमेटी के अध्यक्ष, महामंत्री, ये पूरी कमेटी कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष वगैरह इसका पदभार ग्रहण होगा। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।